लेकिन टीम मोदी के अलावा सहयोगियों को भी बहुत कुछ देना है। उसमें नीतीश कुमार भी हैं, चंद्रबाबू नायडू भी हैं जो सबसे ज्यादा डिमांड करेंगे, चिराग पासवान हैं और शिंदे भी हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कैसे इनको मंत्री पद दिया जाएगा, यानी क्या फॉर्मूला है सहयोगियों को मंत्री पद देने का, यह मैं आपको बताता हूं। सहयोगियों को मंत्री पद देने का फॉर्मूला यह है कि एनडीए दलों के कितने मंत्री बनेंगे लगभग तय हो गया है। खबर यह है कि 5 सांसदों पर 1 मंत्री पद दिया जाएगा। इसके अलावा अगर 2 सांसद हैं तो 1 राज्य मंत्री मिलेगा। बीजेपी ने इस फॉर्मूले को सहयोगी दलों को बता दिया है। 5 सांसद हैं तो 1 मंत्री बन जाएगा आपका, और सहयोगियों तक इस बात को पहुंचा दिया है। लेकिन एनडीए के जो दल हैं वो ज्यादा मंत्रालयों की मांग कर रहे हैं। एनडीए के सहयोगी दल कह रहे हैं 5 नहीं 4 सांसद पर 1 कैबिनेट मंत्री दे दो। खबर यह है कि जेडीयू कह रहा है हमें 3 चाहिए, एलजेपी 2 और हम जीतन राम मांझी कह रहे हैं 1 अकेले जीते हैं। नीतीश कुमार रेल, कृषि और वित्त मंत्रालय पर नजर गड़ाए हैं। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी 4 मंत्री पद की मांग कर रही है। अगर 3 मंत्री पद मिलते हैं तो फिर 1 स्पीकर का पद चाहिए लोकसभा में। टीडीपी का जोर ग्रामीण विकास और सड़क परिवहन पर है। टीडीपी शहरी मामले, शिपिंग और जलशक्ति भी चाहती है। सहयोगी दलों के मंत्रियों के नाम भी सामने आने लगे। कौन कौन मंत्री बनाए जा सकते हैं ये मैं आपको बताऊं। सबसे पहले जेडीयू से नाम आ रहा है ललन सिंह, कौशलेंद्र कुमार, संजय झा का, और चिराग पासवान का एलजेपी से नाम आ रहा है। एलजेपी से शांभवी चौधरी भी बनाई जा सकती है मंत्री। जीतन राम मांझी हम से बन सकते हैं। पवन कल्याण जेएसपी के सांसद बन सकते हैं। और एचडी कुमारस्वामी, जेडीएस और बीजेपी मिलकर कर्नाटक में लड़ी थी तो कुमारस्वामी भी सांसद बनाए जा सकते हैं। आइए मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी और चिराग पासवान। पिछली बार भी हम लोग 16 सीट जीते थे, तो हम लोगों का डिमांड था उस समय कि भाई हम लोगों को 3 सीट मिलना चाहिए। समीकरण ऐसा है तो इसमें एक्सपेक्टेशन भी है जेडीयू के जो वर्कर्स हैं उनका कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स मिलना चाहिए उसमें। हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ हम क्या ले लें, क्या छीन लें उनसे, ये है कि एक मतलब रिस्पेक्टेबल कोहेसिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए। तो वो हमको लगता है कि प्रधानमंत्री जी भी देखेंगे और नीतीश जी अच्छे से उस पर वर्कआउट करेंगे। कोई मांग नहीं है और मांग हो भी नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य ही प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना था। उसके लिए हर एक घटक दल ने अपनी एक ईमानदार भूमिका निभाने का काम किया। ये विशेषाधिकार पूर्णतः मेरे प्रधानमंत्री जी के पास ही है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको जगह देते हैं, नहीं देते हैं। ऐसे में किसी घटक दल की कोई मांग नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस कुर्सी की भी लड़ाई हो रही है। ओम बिरला साहब कोटा से चुनाव लड़ने गए, स्पीकर थे। अब इस कुर्सी की लड़ाई यह है कि सबको स्पीकर चाहिए। स्पीकर बनना है तो आखिर सबको स्पीकर तो मिल नहीं सकता, लेकिन सबको स्पीकर की कुर्सी चाहिए क्यों, इसमें बड़ा पेच है। स्पीकर की ताकत का अंदाजा आपको हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि आखिर स्पीकर क्यों चाहिए। देखिए जरा मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह जो कुर्सी है ये बहुत पावरफुल है। इस कुर्सी का काम केवल यह नहीं है कि शांत हो जाइए या मैनेज करना, इस कुर्सी का काम उससे कहीं आगे का है। आपको बताऊं 2024 के चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला। लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 293 सीटें हासिल की। सरकार बनाने के लिए 272 सांसदों की दरकार होती है। इसमें सबसे बड़ा पेच यह है कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। बीजेपी के 240 सांसद जीते जो बहुमत से 32 कम है। ऐसे में बीजेपी को अपने सहयोगियों पर निर्भर रहना है, लेकिन सियासत में किसी की निष्ठा बदलते देर नहीं लगती। बीजेपी के 2 सहयोगी टीडीपी और जेडीयू इसके लिए बदनाम रहे हैं। ऐसे में लोकसभा स्पीकर की पोस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। वजह विपक्षी खेमे में जाना आसान हो जाता है। पाला बदलने की स्थिति में स्पीकर की भूमिका बड़ी होती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में बहुमत का फैसला स्पीकर के हाथ में होता है। अगर स्पीकर अपने खेमे का है तो बहुमत में फायदा मिल सकता है, तब पार्टी को बदलने और नई सरकार बनाने में आसानी हो जाती है। दूसरी वजह, सांसद की सदस्यता पर फैसला भी स्पीकर लेता है। किसी सांसद के पाला बदलने पर भी फैसला करेगा स्पीकर, तब पार्टी के आग्रह पर स्पीकर उसकी सदस्यता रद्द कर सकता है। तीसरी वजह, सुप्रीम कोर्ट का भी सीमित अधिकार है। संसदीय प्रणाली में सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के फैसलों पर बहुत कम दखल देता है। संसद या विधानसभा की कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता है। संविधान सदन की कार्यवाही में सुप्रीम कोर्ट को सीमित अधिकार देता है, और ऐसे में सदन के भीतर स्पीकर का फैसला ही सर्वे सर्वा हो जाता है। यह है वजह कि सबको चाहिए स्पीकर। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, मृत्युंजय तिवारी। और एक और बात आपको बताऊं कि आखिर देखिए, आपको सुनवाऊंगा नेता क्या कह रहे हैं, लेकिन कैसे मोदी की ताकत बढ़ रही है। मोदी की ताकत बढ़ रही है क्यों कह रहा हूं मैं, 300 पार एनडीए चला गया है। कैसे एनडीए 300 गया है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या किया एनडीए ने, क्यों